द प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जी प्यारे मित्र, मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ खास हिंदी। हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, एक लेसन है, उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे यूपी पुलिस, बैंक, यूपीपीसीओ तथा डीएसएसपी अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन क्या होता है पुटअप करता है। आइए क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यह दिया गया है, प्रिय मित्र के जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम यह कहते हैं इसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसे हम अतिथि कहते हैं। ठीक, तथा जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्यारे मित्र अनुज। क्या कहेंगे, अनुज। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, अनुज कहेंगे। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते क्या है, अस्त्र। क्या कहते हैं दोस्तों, अस्त्र। जैसे का 4 नंबर यह दिया गया, जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो, क्या हो, जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अर्थशास्त्री। क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री। जिसकी उपमा न हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुपम। क्या कहते हैं, अनुपम। जिसका मूल्य न हो उसे हम क्या कहते हैं, अमूल्य। क्या कहते हैं, अमूल्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थहीन। क्या कहते हैं प्रिय मित्र, अर्थहीन कहते हैं। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, यानी कि जिस पर कभी आक्रमण नहीं किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अनाक्रांत। क्या कहते हैं, अनाक्रांत। ये आपका क्वेश्चन है। जिसे जीता ना जा सके, यानी कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके। आप लोगों को यह क्वेश्चन मिलेगा वीडियो में, लेखपाल में तथा यूपी पुलिस में या बिहार पुलिस में या मध्य प्रदेश पुलिस में। ये क्वेश्चन क्या होता है, पुटअप करता है। हमने 2 बार या 3 बार यूपीपीसीएल जेई का पेपर दिया, उसमें देखा कि यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था। जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो, यानी कि जिसे कोई भगवान में, भगवान पर या वेद में विश्वास अगर नहीं रखता है उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नास्तिक। जी, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो तथा या उसका बड़ा भाई उसे क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय, यानी कि जो दोपहर का समय होता है ना उसके बाद के समय को क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अपराह्न। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो पराजित न किया जा सके, यानी कि जो कभी हारा ही ना हो उसे अपराजय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपराजय। तथा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास न हो, यानी कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो अगर उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, अविश्वसनीय। क्या कहते हैं प्रिय मित्र, अविश्वसनीय। जी प्यारे मित्र, हमारे यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15, जिसका परिहार, यानी कि जिसका परिहार त्याग न हो सके उसे, जिसका परिहार त्याग न हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके, क्या ना किया जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, इसे क्या कहते हैं, अपरिहार्य। क्या कहते हैं, अपरिहार्य। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरोध हो उसे क्या कहेंगे, अवैध। क्या कहेंगे, अवैध या अवैधिक। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो समय पर न हो, यानी कि जो कुछ समय पर न हो उसे क्या कहते हैं, असामयिक। क्या कहते हैं, असामयिक। जैसे का कोई लड़का होता है तो वो लड़का क्या करता है कि वो बड़ा होने का अपने अंदर जागृत रखता है, यानी कि 10 साल का लड़का रहेगा तो उसके छोटे छोटे मूछे, यानी कि छोटे छोटे दाढ़ी आने लगते हैं तो लड़का क्या करता है कि उसको सोचता है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो उसको बहुत कुछ करने लगता है, वो रियल में बड़ा हो जाता है। उसी तरह से ये है, जो अवश्य होने वाला हो, यानी कि जो कुछ भी हो वो अगर अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे, अवश्यम भी। क्या कहेंगे, अवश्यम भी।
तथा जिसका विवाह कभी नहीं हुआ हो, यानी जिसका विवाह न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अविवाहित। क्या कहेंगे? अविवाहित। जो सबके अंत कारण की बात जानने वाला हो, यानी कि जो सबके अंत कारण की बात जानने वाला हो, यानी कि कोई भी हो, अगर उसके अंदर की अगर बात अगर हम जान जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जो इसमें प्रचलित में है हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी। क्या आप वहां पर चले जाएंगे तो आपके अंदर की बात ही वो जान जाते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन है, जिसका इलाज न हो सके। क्या है प्यारे साथियों? जिसका इलाज न हो सके, उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य। यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, यानी कि कोई भी कार्य अगर किया जा रहा है, उसके लिए अगर आर्थिक सहायता दी जाती है, तब उसे अनुदान कहते हैं, या हम लोग भोजपुरी में कहते हैं दान। दान दे दिया गया। जैसे गांव में कोई गरीब होता है, अगर लड़की का शादी होता है ना, तो जो बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनके घर जाते हैं, कुछ पैसा अपने ओर से दे देते हैं, तो वही उसी को क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी, यानी कि व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। इसका मतलब कोई भी हो, अगर वो ज्यादा खर्च करता है तब उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, यानी कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, यानी उसका कोई आशा ही नहीं रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? अप्रत्याशित। यानी कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुरुष पुरुष जो अभिनय करता हो, यानी कि पुरुष वह है जो अभिनय करता है, उसे कहते हैं अभिनेता। क्या कहते हैं? अभिनेता। अभिनेता का मतलब हीरो। क्या होता है? हीरो। पिक्चर में होते हैं ना, हीरो एक होता है, हीरो हीरो होता है, एक विलेन होता है, वही क्या होता है? हमारा हीरो होता है, कि जो मेन किरदार का भूमिका निभाता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, यानी कि जो कभी भेदा या तोड़ा नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं? अभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभेद्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अंतज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पर कि जो अभी उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? अद्य प्रसूत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिसको क्षमा न किया जा सके, यानी कि कोई भी हो, अगर उसको हम क्षमा नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षम्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जो न जाना जा सके। क्या? जो न जाना जा सके, उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो उसे, जो कुछ भी न जानता हो, यानी कि उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अज्ञानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे साथियों, कि कम बोलने वाला, यानी कि जो सबसे कम बोलता है, क्या करता है? जो सबसे कम बोलेगा ना, उसे अपभाषी कहेंगे या मितभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्पभाषी या मितभाषी। थोड़ा जानने वाला। क्या करने वाला प्यारे साथियों? थोड़ा जानने वाला, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिसका कभी अंत न हो। क्या ना हो साथियों? जिसका कभी अंत न हुआ हो, उसे अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। जिसका माँ और बाप नहीं हो, जिसका माँ और बाप नहीं होता, उसे अनाथ कहते हैं। जी प्यारे मित्रों, उनसे पूछिएगा जिसकी माता और पिता नहीं होते हैं, वो कैसे रहते हैं? उन्हें क्या, उस लड़के को या उस लड़की को क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, यानी कि वो न माता और न पिता के हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो दिखाई न पड़े। क्या? जो दिखाई न पड़े उसे क्या कहेंगे प्यारे साथियों? अदृश्य या अप्रत्यक्ष। यानी कि इसका कहने का कंसेप्ट यह है, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं आन्हर। क्या कहते हैं? अंधा। हिंदी में कहेंगे अंधा, या भोजपुरी में कहते हैं आन्हर, कि वो आन्हर हो रखा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी में, कि जो सदा से चला आ रहा है, यानी कि जो सदा से चला आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? अनवरत। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अनवरत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
जो कभी नहीं मरता है, जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहते हैं, जो कभी न मरता है उसे अमर या अमर्त्य कहते हैं। ये यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ था, डीएसएसबी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो आगे दूर की न सोचता हो, जो आगे दूर की न सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। ये यूपी पुलिस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप लोग प्रीवियस ईयर में देखिएगा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो आगे की सोचता हो, जो दूर क्या सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, जो आगे दूर की सोचता है उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना इसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति कहते हैं या अतियुक्ति कहते हैं। यानी कि कोई अगर है उसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर उसको हम बता देते हैं कि अरे जो 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 ये ऐसा होगा वो ऐसे होगा, पता चलता है कि उसको कुछ नहीं होता है, उसी को क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहेंगे। बिना वेतन काम करने वाला, यानी कि कोई भी हो अगर बिना वेतन के काम करता है, बिना पैसा का, उसे अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं जी। जी प्यारे मित्रों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो, यानी कि जिसे भगवान में और वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आस्तिक। जिसका शत्रु पैदा नहीं लिया, यानी कि कोई भी उसका अगर शत्रु नहीं है उसे अजात शत्रु कहेंगे। क्या कहेंगे, अजात शत्रु। जी प्यारे मित्र, एक बार इसी तरह से एकदम स्पीड में आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। यानी कि ये जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को, ये क्वेश्चन क्या है कि कोई किसी ईयर में कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। आप लोगों को शुरुआत में ही हमने बता दिया, ईपी पुलिस या यूपीपीसीएल या डीएसएसबी या बैंक या बीडीओ या यूपीपीएट या बिहार बिहार कैट का पेपर देने के लिए जाते हैं, देने जाते हैं, या हरियाणा में कोई किसी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहता है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जी प्यारे मित्र, यहाँ पर जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि, जिसका जन्म बाद पीछे हुआ, अनुज हुआ, हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र, जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे अर्थशास्त्री, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसका मूल्य न हो अमूल्य, जिसका कोई अर्थ न हो उसे अर्थहीन कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत, तथा जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहेंगे, जिस ईश्वर या वेद में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहेंगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं जी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो अपराजित न किया जा सके उसे अपराजित, जिस पर विश्वास न हो अविश्वास नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिसका परिहार न हो, जिसका छोड़ा न जा सके अपरिहार्य, जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो, अवैध या अवैधिक, जो समय पर न हो उसे असामयिक, जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भी, जिसका विवाह न हुआ उसे अविवाहित, जो सबके अंत कारण की बात जानने वाला उसे अंतर्यामी, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, जिसका कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हो उसे अनुदान कहते हैं या दान, व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है, जिसकी पहले कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशी कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे अत्यंत कहते हैं, जो कभी कभी उत्पन्न हुआ उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिसका क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं, जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, जो कुछ न जानता उसे अज्ञ 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 या अज्ञानी कहेंगे। कम बोलने वाला अपभाषी या मितभाषी कहा जाता है, थोड़ा जानने वाला अपज्ञ कहा जाता है, जिसका कभी अंत न हुआ अनंत कहेंगे, जिसके माँ और बाप न हो उसे अनाथ कहेंगे। ये आप लोग जानते हैं, जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य या प्रत्यक्ष कहेंगे, जो सदा चलता आ रहा है उसे अनवर्त कहेंगे, जो कभी नहीं मरता अमर्त्य या अमर, जो आगे की ओर सोचता है उसे अदूरदर्शी कहेंगे, जो आगे यानी दूर की न सोचता उसे अदूरदर्शी कहेंगे, जो आगे दूर की सोचता है उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहेंगे। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात करना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति, बिना वेतन का काम करने वाला अवैतनिक,
जिसे ईश्वरीय अवैध में विश्वास हो, आस्तिक जिसका शत्रु पैदा नहीं नहीं लिया जाए उसे अजात शत्रु। जी प्यारे मित्र, यहाँ पर दिया गया है DSSB पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका हिंदी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यह क्वेश्चन दिया गया था। आप लोग हमारे वीडियो को इसी तरह जुड़े रहिए। हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्यारे मित्र, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। जी प्यारे मित्र, जो भी लड़का है 9 और 10, 11, 12 यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड, जिस लड़के को अगर हमारे यहाँ पढ़ना है उसके लिए फिजिक्स और मैथ मैं पढ़ाऊँगा ऑफलाइन। जो भी लड़का अगर पढ़ना चाहता है वो हमारे यहाँ आकर फ्री में पढ़ सकता है। सुबह 7 बजे से 9 बजे, यानी कि सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक उनके पढ़े के, और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक पढ़े के, यानी कि यूपी बोर्ड 7 से 9, CBSE बोर्ड 3 से 5, यानी कि मैथ और फिजिक्स हमारे यहाँ फ्री में पढ़ेंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। हमारा 2 ब्रांच है। पहला द प्राइम क्लासेस देवा दुर्लभपुर है, द प्राइम क्लासेस देवा सिखड़ी है। या तो आप सिखड़ी या दुर्लभपुर आकर पढ़ सकते हैं, जो फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग जितना जितना हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवा कर आप लोग हमारे यहाँ आकर सुबह, यानी कि सुबह 7 से 9 बजे या शाम को 3 बजे से 5 बजे आकर आप लोग पढ़िए। आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जाएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस में आप लोगों को एकदम जीरो से हीरो, यानी कि जीरो से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को ऐसा फिजिक्स और मैथ पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ कैसा मैथ और फिजिक्स भाई देवानंद यादव, भाई